सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा छठी में बेसिक जानकारी के तहत सन्निकटन मान या अप्रोक्सीमेटली वैल्यू के बारे में बताऊंगी। इसका अर्थ होता है कि किसी संख्या का मोटा मोटा आकलन, यानी कि रफ तौर से आकलन। तो इसमें लिखा भी हुआ है मैंने, नंबर 1, किसी संख्या का मोटे तौर पर अर्थात रफ या निकटतम आकलन। यह वास्तव में संख्या से अलग हो सकता है। यह जो हमें वास्तव में संख्या दी हुई है उससे अलग हो सकता है, क्योंकि यह 10 के गुणांक में किया जाता है। क्योंकि यह हमेशा 10 के गुणांक में किया जाता है, जैसे 10, 100, 300, 400। माना कि हमें संख्या दी गई है एक 312 जमा इसको जोड़ना है 492 में। तो हम क्या करेंगे, हम 312, ये 300 के ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है हमें 400 की बजाय, तो हम इसको ले लेंगे 300 और जमा 492, ये हमें 500 दिख रहा है, तो 500 के नज़दीक दिख रहा है। 500 से थोड़ा ही कम है, 8 कम है, तो हम इसको मान लेंगे 500। तो ये इस तरह से इनको हम जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 0 0 लगा देंगे इनके। तो यहाँ से हमें 800 प्राप्त हो जाता है। और ये आकलन बहुत जल्दी किया जाता है, लेकिन ये वास्तव में आकलन से अलग हो सकता है। तो इस तरह से हम संख्याओं का क्या करते हैं, मोटे तौर पर या रफ आकलन कर लेते हैं 10 के गुणांक में। 10 का गुणांक का मतलब है बच्चों 10 से गुणा होना। जैसे 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 5 50, यानी कि कोई संख्या अगर 48 है तो उसको हम 50 ले लेंगे। इस तरह से 10 के गुणांक में, यानी कि वो संख्या 10 से भाग होती हो, और 10 20 30 40 50 100 200 500 इस तरह से संख्याएं होती हैं 10 के गुणांक में। तो 10 के गुणांक में हम रफ संख्या को मानेंगे, और इसके कुछ नियम हैं बच्चों, तो वो हम पढ़ते हैं अब। तो इसके लिए कम से कम 2 अंक की संख्या होनी चाहिए। इस रफ आकलन के लिए कम से कम कितने अंक की संख्या होनी चाहिए, 2 अंक की संख्या होनी चाहिए। अधिक अंक कितने भी हो सकते हैं 2 अंक की, जैसे कि हमारे पास ये जैसे कि 5 है, तो इसका अकेले का रफ आकलन हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए, जैसे कि 15 हो जाएगा, तो 15 का हम रफ आकलन कर लेंगे। और जैसे 21 है, इसका कर लेंगे, 11 है, तो इस तरह से हम इनका रफ आकलन करेंगे। और इसके कुछ स्टेप्स हैं बच्चों, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको सन्निकटन या अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी आराम से आ जाएगी। तो अभी हम इसके स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों, यह पता करें कि हमें कितने अंकों तक, जैसे कि दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि कहाँ तक सन्निकटन मान निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई रकम दी हुई है, जैसे कि हमें कुछ रकम दे दी गई हैं 22 और 49, 320, 498, फिर हम ले लेते हैं 5152। ये अपनी मर्ज़ी से मैं ले रही हूँ रकम, आपके गणित से आप लेके कर सकते हैं। और 5778। तो इस तरह से हमने ये रकम ले ली है कुछ। तो इनमें सबसे पहले हमें इनका सन्निकटन मान या अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी, हरफ आकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह पता करें कि हमें कितने अंकों तक, जैसे कि दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि कहाँ तक सन्निकटन मान निकालना है। ये आपके पेपर में दिया हुआ होगा आपको, आपके सवालों में, कि आपको दहाई तक सन्निकटन मान निकालना है या सैकड़ा तक। अगर आपको 2 ही अंक दिए हुए हैं, 2 ही अंकों की संख्या है ये, और ये 2 ही अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर तो हम दहाई तक ही निकालेंगे। लेकिन अगर आपको इनमें भी दहाई तक निकालना है तो सिर्फ हम 2 और 0 को ही देखेंगे। फिर सबसे पहले आपको ये पता करना है, जैसे कि आपको सैकड़ा तक मान निकालना है 320 में, तो हमें आगे 303 अंक देखने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि कहाँ तक सन्निकटन मान निकालना है। यानी मोटे तौर पर जैसे 5152 है, हमें इसमें दहाई तक, यहाँ 5 और 2 का ही सन्निकटन मान निकालना है, या सैकड़ा तक 152 तक, या हजार तक हो तो फिर 5152 तक हम देखेंगे। इसी तरह से 5778 में भी हम देखेंगे कि कहाँ तक मान पूछा गया है, उन्हीं अंकों का हम मान निकालेंगे मोटा तौर पर, बाकी को ज्यों का त्यों रख देंगे। तो
यह पता करना है सबसे पहले कि हमें कहाँ तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, जैसे हमारे होते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इससे आगे मान लीजिए आप लाख, 10 लाख हैं, तो कहाँ तक आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें कहाँ तक वैल्यू निकालनी है। यह पता करने के बाद उसके बिल्कुल दाएं अंक पर गोला लगाइए। अगर हमें ये जब ये पता हो जाए कि हमें दहाई तक निकालनी है या हमें सैकड़ा तक निकालनी है, तो उसके बिल्कुल दाएं अंक पर गोला लगाइए। दाएं अंक पर मान लीजिए हमें 22 दिया हुआ था, यहाँ से 22 है, और यहाँ पर हम 49 को लिख लेते हैं, इनको हम लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर 5152 है, 2 आ जाएगा इकाई के नीचे, 5 आ जाएगा दहाई के नीचे, सैकड़ा के नीचे 1 आ जाएगा, हज़ार के नीचे 5 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं 5778 को। तो ये भी जो का तो इसी तरह से आ जाएगा 8 7 7 और फिर 5। तो इस तरह से हमने ये संख्याएं लिख ली हैं जो हमने ऊपर लिखी थी ये। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि कितने अंक तक हमें सन्निकटन मान निकालना है। हम ये 2 अंकों की संख्या है, इनमें हम दहाई तक निकालेंगे। कहाँ तक निकालेंगे? दहाई तक। इसमें भी दहाई तक। इसमें मैं आपको सैकड़ा तक सिखाऊंगी, सैकड़ा तक। और इसमें क्या करेंगे, हम हज़ार तक मान निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये पता करना है कि कहाँ तक मान निकालना है। 22 में हम कहाँ तक मान निकालेंगे? दहाई तक। 49 में भी। फिर 5152 में हम सैकड़ा तक मान निकालेंगे। फिर 5778 में हम हज़ार तक निकालेंगे, यहाँ तक 5000 तक। तो अब क्या करना है, यह पता करने के बाद उसके बिल्कुल दाएं अंक पर गोला लगाइए। जो आपको मान निकालना है, दहाई तक मान निकालना है, तो आपको बिल्कुल दाएं, इसके बिल्कुल दाएं क्या है? 2 है। तो इस पर गोला लगाना है आपको जब मान निकाल रहे हो बच्चों आप। ये आपको प्रक्रियाएं शुरू में करके देखनी है, बाद में तो आप देखते ही मान बता दोगे। और गोला लगा दिया हमने, यहाँ भी दाई तक निकालना है। 4 के दाएं तरफ 9 है। दायां हाथ जिससे हम अक्सर आमतौर पर ज़्यादातर लोग लिखते हैं और जिससे हम खाना खाते हैं वो दायां हाथ होता है बच्चों, दूसरा वाला बायां हाथ होता है। तो अब हमने 2 स्टेप कर लिए हैं। सैकड़ा वाले में भी क्या करेंगे, ये सैकड़ा का अंक है, तो इसका जस्ट दायां अंक कौन सा है? 5 है। ये हमने लगा दिया। हज़ार में क्या है दायां अंक? 5000 का दायां, 5000 तक निकालना है, 5778 का। तो इसका 5 का दायां अंक कौन सा है? 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 पर गोला लगा देंगे। फिर हम देखना है कि अगर गोला लगाया गया अंक, ये हमने गोले लगाए हैं ना 2, 9, 5, 7 पर, गोला लगाया गया अंक 5 या 5 से बड़ा है, तो हम सन्निकटन मान वाले अंक में 1 जोड़ देंगे और दाईं तरफ जितने भी अंक है उतनी 0 या 0 लगा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने सन्निकटन मान निकालने के 2 स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं। पहले हमने देखा कि कहाँ किस तक सन्निकटन मान निकालना है, हमने पहचान कर ली। इसमें दहाई दहाई, फिर यहाँ सैकड़ा तक, यहाँ हज़ार तक। फिर पता करने के बाद उसके बिल्कुल दाएं अंक पर गोला लगा दिया हमने। यहाँ हम दहाई तक लगाएंगे तो इकाई तक हमने गोला लगा दिया है। दहाई तक मान 4 तक निकालना है तो दहाई पर। सैकड़ा में 5 पर गोला लगा दिया क्योंकि हमें 1 सैकड़ा पर है, इसके बिल्कुल दाएं तरफ वाले अंक पर लगाना है। इसी तरह से हज़ार में 7 पर हमने गोला लगा दिया है, इसके बिल्कुल दाएं हाथ की तरफ। तो अब अगला स्टेप क्या है बच्चों, अगर गोला लगाया गया अंक 5 या 5 से बड़ा है, अगर ये गोला लगाया गया अंक 2, 9 ये लगाया है ना, ये 5 या 5 से बड़ा है, तो हम सन्निकटन मान वाले अंक में 1 जोड़ देंगे और दाईं तरफ जितने भी अंक है उतनी 0 या 0 लगा देंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि गोला लगाया गया अंक 5 से बड़ा है क्या? तो इसमें बड़ा नहीं है, इसमें है बड़ा। तो इसमें क्या करेंगे, इसका स्टेप क्या हो जाएगा, 5 या 5 से बड़ा हो गया ना ये 9, तो सन्निकटन मान वाले अंक में, सन्निकटन मान वाला अंक हमारा दहाई का था यानी कि 4 था, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 4 को 1 अंक बढ़ा देंगे। 4 का क्या बना देंगे हम, 5। तो बच्चों यहाँ से हमारा मान आ जाएगा। 4 को हम क्या कर देंगे, लिखा हुआ ना सन्निकटन मान वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। 4 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे क्योंकि इसका गोला लगाया गया अंक 5 से बड़ा था। और जितने आगे अंक है उतनी 0 लगा देंगे, इसके आगे 1 ही अंक है, यहाँ पर 0 लगा देंगे।
तो 49 का सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। फिर आगे देखते हैं कि गोला लगाया गया अंक 5 से बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। तो अब ये भी बड़ा है तो इसमें हम क्या लेंगे बच्चों, 5 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि 152 का सैकड़ा तक ही हमने इसमें सन्निकटन मान लिया है 5। फिर 5 या 5 से बड़ा हो 5 है, तब क्या करना है, जहाँ तक हमें मान लेना था सन्निकटन उसको एक अंक बढ़ा देना है। तो 1 को बढ़ा देंगे, 5 1 की जगह 2 आ जाएगा, बाकी इसके आगे 2 अंक हैं, इनकी जगह हम 0 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 5152 का सन्निकटन मान 5200 या 5200। अब हम जो हमने सबसे लास्ट में लिया है 5778, उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर 1000 तक करना था, 5778 में 1000 तक सन्निकटन मान निकालना था हमें, और हमने 1000 के दाएं अंक यानी कि 7 पर गोला लगाया। 7 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, 1000 का अंक 1 बढ़ा देंगे, 6 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसके आगे जितने अंक हैं 1 2 3 उतनी हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ से हमें 22 का तो मिला, 22 का क्या मिला, 22 में 2 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 20। 49 का हो जाएगा 50, 5152 का 5200, 5778 का क्या आ जाएगा 6000। तो इस तरह से हमें सन्निकटन मान निकालना है। ये नियम नहीं बताया मैंने, ये नियम बता रही हूँ जहाँ 5 से छोटा हो। अगर गोला लगाया गया अंक 5 से छोटा है, जैसे कि यहाँ पर 22 में गोला लगाया था ना 2 पर, तो सन्निकटन मान वाला अंक ज्यों का त्यों रहेगा। तो हमने 2 ज्यों का त्यों छोड़ा है, 2 को देख लो बच्चों आप। और दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उतने शून्य लगा देंगे। तो दाईं तरफ जितने भी अंक थे, यहाँ पर 1 ही अंक है तो इस तरह शून्य लगा दिया, छोटा अंक का 1 ही था इसमें। तो इस तरह से हमने सन्निकटन मान निकालना सीखा। और अब हम सन्निकटन मान के व्यापक नियम के बारे में सीखते हैं। तो सन्निकटन मान का व्यापक नियम ये है बच्चों, इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक संख्या जिसका योग या जोड़, व्यकलन, घटा, गुणा या भाग, यानी कि जोड़, घटा, गुणा या भाग किया जाए। जब हमें संख्याएं दी हुई हों, कुछ संख्याएं दी हुई हों उसके बड़े स्थान पर, तो क्या करेंगे हम, उसके सबसे बड़े स्थान तक, यानी कि वो 4 अंकों की है तो उसका जो 1000 का अंक, चौथा अंक बाईं तरफ, वो सबसे बड़ा स्थान है, उसे सन्निकटित किया जाए और फिर जोड़, घटा या गुणा किया जाए। तो इसका अर्थ बच्चों कुछ संख्याएं लेकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 499, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5679, यहाँ पर दिया हुआ है 22232। तो यहाँ पर हमें व्यापक नियम का अर्थ ये है बच्चों, यहाँ पर हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा तक नहीं लेना है। हमें यहाँ पर अपनी मर्जी से दहाई, सैकड़ा तक नहीं लेना है कि 2 ही अंकों का सन्निकट मान निकाल दिया या 3 का निकाल दिया। व्यापक नियम का अर्थ ये है बच्चों, ये व्यापक नियम है यहाँ पर, इसका अर्थ ये है कि सबसे बड़ा स्थान कौन सा है इनमें, पहले वो देखना है हमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा सबसे बड़ा है, तो हमें यहाँ पर सैकड़ा तक सन्निकटन मान निकालना पड़ेगा। फिर 5679 में 1000 का स्थान सबसे बड़ा है, तो 1000 तक सन्निकटन मान निकालना पड़ेगा। और यहाँ 22232 में 2 यानी कि 10,000 वाला अंक 22,000 में 2 सबसे बड़ा है, सबसे बड़े स्थान पर है ये। तो सबसे बड़े स्थान तक हमें मान निकालना है। तो इनका मान हम इस तरह से करेंगे, इनमें आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे कि हम दहाई तक, सैकड़ा तक निकाल देंगे। जैसे 499 का क्या हो जाएगा, उसी तरह से स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे बड़ा स्थान 4 तक है, यानी सैकड़ा तक निकालना है। तो सैकड़ा से अगला स्थान है 9, बिल्कुल दाईं तरफ इसके 9 है, इसके ऊपर हमें गोला लगाना है। अब अगर गोला लगाया गया अंक 5 या 5 से बड़ा है, तो सन्निकटन मान वाले अंक को 1 बढ़ा देंगे। हमने पीछे पढ़ा था, अभी बढ़ा दिया, फिर जितने अंक उतनी 0 लगा देंगे। 2 अंक 99 तो 0 आ जाएंगी। फिर 5679 है, 5679 है। इसमें सबसे बड़े स्थान तक कौन है, 5 है, यानी कि 5 तक निकालेंगे। तो जिसका सन्निकटन मान निकालना है, ये पता करना है, पहले ये पता कर लिया, 5 तक निकालना है। फिर उससे आगे क्या है,
दाएं तरफ, सबसे दाएं तरफ 6 है, 6 पर गोला लगाएंगे। फिर 5 से बड़ा है 6, तो हम सन्निकटन मान यानी कि 5 वाले अंक को 1 बढ़ा देंगे, 6 हो जाएगा। इसके आगे 1 2 3 अंक हैं, 3 0 लगा देंगे। तो इस तरह से ये मान निकालने बहुत ही आसान है। यहाँ पर 22,232 दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़े स्थान पर कौन है? ये 2 है। इधर 1000 10,000 की जगह पर 2 है ना, तो इसके बिल्कुल दाईं तरफ क्या है? 2 है। 2 पर गोला लगाएंगे। ये 5 से छोटा है, हम देख रहे हैं कि 5 से छोटा है बड़ा है? ये 5 से छोटा है ना 2, तो सन्निकटन मान वाला अंक जैसे ये 2 है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। और जितने अंक है उतनी 0 लगा देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका सन्निकटन मान 22,232 का 20,000 हो जाएगा। तो व्यापक नियम का अर्थ यही है बच्चों कि हमें जितनी संख्याएं दी हुई हैं, जो भी संख्याएं दी हुई हैं, उनको उनके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटन करना है, यानी कि उनका रफाकलन करना है और फिर उनको जोड़ना या घटाना है। तो आपको अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो, आपको इसके अंदर सन्निकटन मान या अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अच्छे से निकालनी आ गई हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स समय पर मिलती रहें। थैंक यू बच्चों।